Hello student, welcome to my YouTube channel. New man student में today's my topic लेवल्टी। लेवल्टी क्या होता है? लेवल्टी क्या होता है? व्हाट इज लेवल्टी? लेवल्टी का मतलब क्या है? ये अकाउंट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अकाउंट कह लो। अकाउंट तो मैं टॉपिक पढ़ा ही रहा हूँ। अगर आप इससे बाद में जो मैं प्रैक्टिकल टैली में कराऊंगा, टैली के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टैली। ये टैली के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों होता है? व्हाट इज, तो इसके लिए ये टॉपिक हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लेवल्टी। लेवल्टी क्या होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवल्टी? लेवल्टी कितने टाइप्स के होते हैं? पहले ये देख लेते हैं लेवल्टी होता है क्या। लेवल्टी एक तरह की हमारी क्या होती है? जिम्मेदारी हो जाती है। अगर देखेंगे, अगर एक तरह से देखेंगे, लेवल्टी हमारी एक तरह से जिम्मेदारी कह लो। ठीक बच्चों, जिम्मेदारी कह सकते हो या आप इसको कह सकते हो जिम्मेदारी, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन। ठीक। लायबिलिटी का मतलब होता है एक तरह की जिम्मेदारी होगी हमारी, एक तरह का दायित्व हो गया, एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, एक तरह का बर्डन हो गया। ऑल द मनी विच एवरी कंपनी हैज टू रिटर्न एज पे फ्यूचर टाइम। इसका मतलब क्या है? इससे पहले समझने से पहले मैंने डिफिनेशन तो पढ़ दिया, जो सेंटेंस था मैंने पढ़ दिया। इससे पहले मुझे डिफिनेशन पढ़ना होगा। लायबिलिटी इज द अमाउंट पेबल और ऑड बाय द बिजनेस टू अदर ऑन ड्यू डेट। अगर इसका कहने का मतलब है, हम बिजनेस के लिए बाहर से जो पैसे लाते हैं, कि हम कहते हैं आपको ड्यू डेट, आई मीन दिए हुए डेट पे हम कहते हैं आपको पैसा लौटा देंगे, उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। सिंपल भाषा में एक डिफिनेशन और लिख दिया मैंने। सिंपल भाषा में लिखा है, व्हेन यू ब्रो मनी फ्रॉम फ्रॉम सम यू बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे दैट मनी टू हिम। जब आप किसी से पैसे उधार लेते हो, तब आप उत्तरदायी हो जाते हो उसको वह पैसा देने के लिए। आई मीन आप किसी से पैसे उधार में लाते हो। जब आप किसी से पैसे उधार में लाते हो तो आप लायबल हो जाते हो उस पैसे को, क्या, उस पैसे को वापस देने के लिए आप क्या हो जाते, लायबल। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। जो आप उधार पैसे लाते हो, देने के लायबल हो जाते हो, बत हो जाते हो कि आपको पैसा देना ही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, लायबिलिटी। देखो इंग्लिश में भी लिखा है, व्हेन यू बोर्न मनी फ्रॉम सम योर बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे दैट मनी टू हिम। अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही तो इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखा हुआ है, जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो तब आप उत्तरदायी हो जाते हो उसको वह पैसा देने का। अब उत्तरदायी का मतलब क्या होता है? उत्तरदायी को इंग्लिश में लायबल कहते हैं। लायबल, लायबल को हिंदी में कहते हैं उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब, जैसे आपने किसी से बिजनेस किया, आपने पैसे क्यों, गुड्स भी उधार में लिए हो बेचने के लिए, गुड्स भी लिए हो, तो भी आप उसका पैसा देने के लिए उत्तरदायी, आई मीन आप लायबल हो जाते हो। उसी को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। जब आप बिजनेस से उधार पैसे लाते हो, अभी एक ड्यू डेट का मतलब समझा। ड्यू डेट का मतलब आपने कोई डेट दे रखी कि भाई मैं उस डेट को, पैसा आपने प्रॉमिस किया उस डेट को देने के लिए। अगर आपने बिजनेस में अदर लोगों से पैसा उठाया है बिजनेस के लिए, आपने ड्यू डेट को प्रॉमिस किया है कि उस डेट को मैं लौटा दूंगा, उसी को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। ड्यू डेट का मतलब आपने कोई डेट दे रखी हो कि 1 महीना 2 महीने के बाद आपको हम पैसा लौटा देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। और ड्यू डेट को ही डेट कहते हैं जो आप प्रॉमिस किए हो जिस डेट को लौटाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्यू डेट। आप जैसे एक एग्जाम्पल ये भी एक बार और रिपीट कर दे, जब आप किसी से, आई मीन सिंपल क्या कहा गया, व्हेन यू ब्रॉन मनी फ्रॉम सम वन यू बिकम रिस्पॉन्सिबल टू रीपे दैट मनी टू हिम। आई मीन जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो, आपने किसी से पैसा उधार लिया, तब आप उत्तरदायी हो जाते हो। आई मीन क्या हो जाते हो, लायबल हो जाते हो। ठीक, हो जाते हो, लायबल हो जाते हो उसको वह पैसा देने के लिए। आप उस पास जिससे आपने पैसा लिया है उधार में, वो पैसा देने के लिए आप लायबल हो जाते हो। आई मीन हिंदी में कहो समझो तो उत्तरदायी हो जाते हो। उसी को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। अब देखो लायबिलिटी मतलब, आपको समझाया था लायबिलिटी क्या होता है। एक तरह की उसी को कहते हैं जिम्मेदारी कह देते हैं। दायित्व, दायित्व का मतलब वो पैसा देने के लिए आप विबद्ध हो जाते हो, आपको पैसा देना ही देना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको, आप उसको पैसा दोगे ही दोगे। और एक एक बर्डन होता है, एक तरह का बर्डन है, आपने किसी से पैसे लिया, आपके पास, आप आप क्या करोगे, उस पैसे को दोगे ना, आपके ऊपर बर्डन बन गया कि भाई अब ये पैसा देना ही देना है। क्या हो गया, जिम्मेदारी, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन। यही सब लायबिलिटी होते बच्चों। जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि जब आप किसी से पैसे उधार लेते हो और उत्तरदायी हो जाता है, आई मीन उत्तरदायी का मतलब लायबल हो जाते हो, तो वह पैसा देने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। अगर आप पैसा क्या, आपने गुड्स भी उधार में लिया है, तो उसका आप पैसा दोगे, तब पर भी वो लायबिलिटी होगा, क्योंकि आपको देना ही देना है। क्या करना है,
देना ही देना, बस बच्चों, बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट लगाना है, इतना ही तो समझना है। ज्यादा कठिन सवाल तो है नहीं। मैथ का तो नहीं लगा रहे हैं, अकाउंट पढ़ रहे, लेवलिटी पढ़ रहे। लेवलिटी इज द मोस्ट पार्ट। जब आपको पता ही नहीं होगा लेवलिटी का मतलब, तो आप टैली में क्या करोगे? बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में लेवलिटी लिख के आएगा, तो आप क्या करोगे? लेवलिटी का मतलब पता ही नहीं। अब देखो, मैंने बताया था व्हाट इज लेवलिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवलिटी। अब देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवलिटी, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ लेवलिटी होता है। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ लेवलिटी कौन कौन से दिया है? आप देख रहे होगे पीपीटी में, मेरे कंप्यूटर अपने टीवी अपने बोर्ड स्क्रीन में देख रहे होगे, लिखा होगा करंट लेवलिटी, उसी को कहते हैं सॉन्ग सॉन्ग उसी को कहते हैं शॉर्ट टर्म लेवलिटी कहते हैं। एक नॉन करंट लेवलिटी लिखा हुआ, उसी को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लेवलिटी। कभी कभी लिखा रहता है दो, कभी कभी करंट लेवलिटी लिखा रहता है, किसी किसी में शॉर्ट टर्म लेवलिटी लिखा रहता है। इसी का देख लीजिए, नॉन करंट लिखा रहता है लेवलिटी, किसी किसी में लिखा रहता है लॉन्ग टर्म लेवलिटी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म बोले उसी को समझ लो करंट लेवलिटी हो गया, कोई लॉन्ग टर्म कह के आपको बता रहा है, समझिए वो नॉन करंट लेवलिटी हो गया। अब देखिए तीसरा हमारा बी, आई मीन ए बी सी, ये अब बच्चों डी होगा, मैंने बी लिख दिया है, इसको आप डी समझ लेना। पीपीटी में मैंने डी लिख दिया है, इसको डी समझ लेना। कंजेंटल लेवलिटी, कंजेंटल लेवलिटी भी एक तरह का लेवलिटी होता है। अभी मैं टॉपिक जैसे जैसे भी मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे समझेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता, लेवलिटी क्या होता है मैंने बताया। अब मैंने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवलिटी बताया कि थ्री टाइप्स के होते हैं। एक करंट लेवलिटी होता है, उसी को हम शॉर्ट टर्म लेवलिटी कहते हैं। एक नन करंट लेवलिटी होता है, नन, नॉन नहीं, नन करंट लेवलिटी, एन ओ एन, नन, नन पढ़िएगा, नन करंट लेवलिटी, उसी को हम कहते हैं लॉन्ग 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 टर्म लेवलिटी। ठीक, अब देख लेते हैं। और एक होता है कंजिंटन लेवलिटी, एक हमारा होता है कंजिंटन लेवलिटी। अब नेक्स्ट पीपीटी पे चले आते हैं। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया लेवलिटी क्या होता है, ठीक। हाँ, लेवलिटी कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मैंने वो बताया। अब देखो, करंट लेवलिटी क्या होता है, अब उसी का एक टॉपिक उठा लेते, करंट लेवलिटी। व्हाट इज करंट लेवलिटी? करंट लेवलिटी आर दोस लेवलिटी विच आर नॉर्मली ड्यू एंड payable within 1 year. Another word for this levelty is short term levelty. Definition पढ़ लिए बच्चों, एक बार और हमारे साथ रिपीट करिए। Current levelty are those levelty which are normally due and payable within 1 year. Another word for these liable levelty is short term levelty. इसी को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म लेवलिटी। अब इसका मतलब देखिए, कुछ एग्जांपल दिया कौन कौन से होते हैं। क्रेडिट हो गया, सैलरी हो गया, अभी ये सब बताएंगे एक पीपीटी। और इसको समझने के लिए देखिए, इधर लिखा हुआ करंट लेवलिटी, शॉर्ट टर्म लेवलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे विद इन 1 year, क्या लिखा? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे विद 1 year, आई मीन जो हम एक साल से पहले, एक साल के अंदर जमा करते हैं, एक साल से पहले जमा कर देते हैं, जो एक साल के कम के लिए हम पैसे लेते हैं, जैसे एक साल के कम के लिए पैसे लेते हैं, एक साल से अंदर मुझे जमा करना होता है, विद इन 1 year, 1 year, एक साल से पहले मुझे जमा करना होता है। कौन सी लेवलिटी होता है? करंट लेवलिटी। जैसे क्या है, अब इसका मतलब 1 year क्या है? 1 year, विद इन 1 year, एक साल के अंदर मुझे जमा करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? करंट लेवलिटी, आई मीन शॉर्ट टर्म लेवलिटी। जो छोटा उधार लिए रहते हैं, जैसे उधार लेते हैं, जैसे क्या हो गया, अभी देखो एग्जाम्पल लिखा है, क्रेडिट, क्रेडिट पे पैसा उठाना। सैलरी एंड वेजेस पेबल। अब सैलरी क्या हो गया? अब सैलरी क्या मतलब है? आपकी कंपनी, आपके कंपनी में कोई भी वर्कर काम करता है, मार्केटिंग का काम करता है, ठीक, रिसेप्शन पे बैठता है, ठीक, लोगों को कॉल उठाता है, कितने लोग ने कॉल किया है, कितने लोग ने कितनी बार कॉल किया, उसको भी आपको सैलरी देना है। तो क्या हो गया, आप क्या करते हो, एक साल के अंदर देते हो ना, महीने महीने आप क्या करते हो, उसको सैलरी दे देते हो। तो ये सब किसमें चला आएगा? अब वेजेस है, जो आपके वहां प्रोडक्ट को क्या करता है, बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, आप उनको भी वेजेस देते हो, आप उनको भी वेजेस पे बिल करते हो। तो ये सब क्या हो गया हमारा? ये सब हमारे क्या हो गया? करंट लेवलिटी, जो एक साल के अंदर जमा करते हो, विद इन 1 year, विद इन 1 year, एक साल के अंदर। समझ में आ गया? विद इन 1 year मैंने लिखा क्या है, तो वो सिंपल लिखा है, रीपे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे विद इन 1 year, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे विद इन 1 year, जो एक साल के अंदर आप जमा करते हो, जो एक साल के लिए, एक साल से कम के लिए एक साल के अंदर जमा करते हो। जैसे क्या है, क्रेडिट पे पैसा उठाना है, किसी को सैलरी देना है, या अपना कोई ठीक, ये हो गया, ठीक। ये सब क्या होगा? आप जैसे क्या करते हो,
ठीक, ये सब हो गया। अब देखो एक, ठीक, ये समझ में आ गया। करंट लायबिलिटी क्या होता है? जो विद इन 1 ईयर, जो विद इन 1 ईयर लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे विद इन 1 ईयर, जो आप 1 साल के अंदर जमा करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटी, आई मीन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों देख लेते हैं, व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी? व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी? देखो लायबिलिटी 2 बार लिखा है बच्चों, उस पर ध्यान ना देना, 2 बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहता है, 2 बार लिखा है, एक बार। ठीक। अब देखो व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ल- चलो इसका पहले डिफिनेशन पढ़ लेते, तभी हमें समझ में आएगा। जब तक हम डिफिनेशन नहीं पढ़े तब तक हमको किसी चीज का मतलब पता नहीं होगा। अगर हम डिफिनेशन पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका मतलब क्या कहा जा रहा है? जो सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कि आप खुद से स्टडी कर रहे हो, किताब से स्टडी कर रहे हो, जब तक आप डिफिनेशन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। ठीक। अब जैसे अब छोटा बच्चा होता है, उसको ए ना सिखाओ, सीधे बी सिखा दो, सीधे सी सिखा दो, सीधे डी सिखा दो, अब वो लिख कर पाएगा? तो पहला हम क्या करते हैं, एबीसीडी में सबसे पहला ए बनाना सिखाते हैं ना। इसी तरह अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर अकाउंट में पढ़ा रहा हो, उसमें कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका अगर डिफिनेशन लिखा है तो आप डिफिनेशन पढ़ो, या आप किताब से सेल्फ स्टडी करते हो, किताब से पढ़ रहे हो, तो अगर डिफिनेशन दिया हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, टॉपिक में हर एक चैप्टर का डिफिनीशन दिया, तो आप डिफिनीशन जरूर पढ़िए। इससे क्या होगा, हमें आसान होगा समझने में। आप उसको डिफिनीशन पढ़े, उसको अगर आप इंग्लिश से समझ पाते हो इंग्लिश में, हिंदी में कन्वर्ट करके समझ सकते हो तो हिंदी में कन्वर्ट करके समझ लो। इससे क्या होगा, हमें बेनिफिट मिलेगा, हमें ज्यादा समझ में आएगा कि ये टॉपिक क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, तथ्य क्या है, तात्पर्य क्या है, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, डिफिनीशन जरूर पढ़ना है। अब डिफिनीशन के बिना हमें समझ में नहीं आएगा ना, हम पढ़ लिए नॉन करंट लेवलिटी, बात खत्म। अब मैंने पढ़ दिया करंट लेवलिटी, जो मैंने आपको पढ़ाया, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर मुझे जमा करना होता है, मैंने इतना बता दिया। ठीक, तो आपको तो अभी अभी जब आप वीडियो देखोगे तो याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे ना। अगर कंफर्म आपको याद रखना कि ये मेरे दिमाग में फिट बैठ जाए, मैं भूलू ना, ऐसा हो कभी कभार हो जाता है भूल जाए, पर आपको ये आप चाहते हो कि रेगुलर याद रहे, कोई भी पूछे खट से बता दे। डिफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, डिफिनेशन तो वैसे भी याद नहीं होती। अगर याद हो जाए अच्छी बात है और आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं याद होता है तो हम डिफिनेशन क्यों कह रहे हैं पढ़ने? याद तो मान लो याद नहीं होगा, मान लो आप कहते हो मुझे याद नहीं होता है, पर हम याद करने के लिए थोड़ी कह रहे डिफिनेशन। अगर याद हो जाता है तो आप याद करो, वरना तो आप डिफिनेशन पढ़ो उसको, इसलिए कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, समझ में बैठ जाए दिमाग में कि ये टॉपिक कहने की कोशिश क्या कर रहा है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, आपको ये समझ में आ जाए। जैसे मैंने अभी पढ़ाया लायबिलिटी, लायबिलिटी का डिफिनेशन पढ़ाया। अब लायबिलिटी पढ़ा है, जिम्मेदारी होता है, दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बर्डन होता है। ठीक। जब आप किसी से पैसे उधार लेते हो तो क्या हो जाता है, आप लाइबल हो जाते हो, आई मीन हिंदी में कह लो तो उत्तरदायी हो जाते हो, उत्तरदायी को ही लाइबल बोलते हैं। उत्तरदायी हो जाते हो उस पैसे को लौटाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व, हिंदी में कहो दायित्व कह लो, मेन तो कहते हैं दायित्व, या उसके आगे ये भी कह सकते हो, जिम्मेदारी एक तरह का हो गया, उसको कह सकते हो, एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो, और एक तरह का बर्डन भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में, ठीक स्टूडेंट, समझ में आ गया? अब देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी which do not due but become due after a 1 or more, आई मीन 1 साल से अधिक के लिए आप ले रखे हो, आप 1 साल के लिए अधिक, 1 साल के बाद आपको जो पे करना होता है, 1 साल के बाद, जैसे 2 साल 3 साल पे आपको पे करना हो, 1 साल के बाद आपको पे करना, 1 साल के बाद। जैसे क्या हो गया, जैसे टर्म लोन्स हो गया, जैसे आप एक लोन लेते हो, घर के लिए लोन लिया, या कोई बिल्डिंग बनाने उसके लिए आपने लोन लिया। ठीक। आप, ठीक, आप मान लो 3 साल 4 साल के लिए लोन लिया, तो आपको क्या करना होगा, आपको बड़ा लोन लिया हो तो आप 3 से 4 साल के बाद पे करोगे ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम नॉन करंट लायबिलिटी, आई मीन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो 1 साल से अधिक के लिए आप जो उधार लेते हो, 1 साल से अधिक के लिए जो उधार लेते हो, बैंक 1 साल के लिए तो देगा नहीं, 6 महीने के लिए देगा नहीं, देगा तो 1 साल से अधिक के लिए ना, 2 साल के लिए भी दे सकता है, 3 साल के लिए भी आपको लोन दे सकता है, या 5 साल के लिए लोन देगा। तो सब किस में चले आएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, आई मीन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अभी देखो इसका एक डिफिनेशन और लिखा है, अभी पढ़ लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। लिखा भी है सिंपल बच्चों, देखो लिखा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे आफ्टर 1 ईयर। लिखा है सिंपल बच्चों, यही समझ लो। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, अगर ये समझ लोगे और डिफिनेशन पढ़ लोगे तो आपको बच्चों कहीं आप भूलोगे नहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके आगे और जानकारी लेना चाहते हो तो और खोज सकते हो, बट पहले हमको ये तो पता हो कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, तभी तो आप इसके आगे और खोज कर सकते हो कि नॉन करंट लायबिलिटी में और तो कुछ ऐड नहीं हुआ और कुछ तो नहीं होता। पहले हमें नॉन करंट लायबिलिटी समझना पड़ेगा ना, आई मीन लॉन्ग करंट लायबिलिटी को समझना पड़ेगा। तो लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे आफ्टर आफ्टर 1 ईयर, एक साल, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जो हमें जमा करना होता है। आप बैंक से लोन लेते हो, क्या बैंक 6 महीने के लिए लोन देगा, 1 महीने के लिए लोन देगा, 3 महीने के लिए लोन देगा? नहीं देगा ना। कितने दिन के लिए लोन देता है, कितने साल के लिए? 1 साल, 2 साल के लिए देगा, 3 साल के लिए देगा, 4 साल के लिए देगा, 5 साल, 20 साल, आप 25 साल भी रख लो। तो क्या हो गया, ये सब, ये जो आप ले रहे हो लोन, उधार जो ले रहे हो, ये सब किस में चला आएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, आई मीन नॉन करंट लायबिलिटी में चला आएगा बच्चों। आ गया समझ में? समझ में आ गया? नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? सिंपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे आफ्टर 1 ईयर, रीपे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जो हमें जमा करना होता है उसी को हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। आई मीन नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। स्टूडेंट्स बस इतना ही स्टूडेंट, और इससे आगे कुछ है नहीं बच्चों। पहले आप यही समझ लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके आगे बहुत कुछ है। नॉन करंट यहाँ पे नहीं, अभी और कुछ होगा, इसमें और कुछ निकल गया, बट हमें पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, साउंड करंट लायबिलिटी क्या होता है, लॉन्ग आई मीन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होता है। पहले आप ये तो समझो, नॉन करंट को ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं और करंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं। ये नहीं पता, मान लो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी किसी में अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो तो किसी किसी किताब में लिखा, मान लो लिखा रहा है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और किसी किताब में देखो तो करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी लिखा। अब कंफ्यूज, तो कंफ्यूज क्यों होना है? जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसी को हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है उसी को हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। आ गया सब बच्चों समझ में? बस समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप इसे देख लेना। पेमेंट्स हो गया, इंटरेस्ट इफ पेबिल, बॉन्ड्स हो गया, बॉन्ड्स पेबिल हो गया, ठीक। अब देखो, अब आगे ये हमारा तीसरी ये कौन सी लायबिलिटी होती है? व्हाट इज कंजिंटन लायबिलिटी, कंजिंटन लायबिलिटी, व्हाट इज कंजिंटन लायबिलिटी? कंजिंटन लायबिलिटी आर लायबिलिटी दैट में, ठीक देखो डिफिनेशन लिखा हुआ है, कंजिंटन लायबिलिटी आर लायबिलिटी दैट में ऑक्स। इतना समझो बच्चों, सिंपल है कि कंजिंटल लायबिलिटी क्या होता है। जो हमें पता है कि भविष्य में हो सकता है, अनुमान है कि ये कभी हो सकता है, भविष्य में होने वाली चीज है, फ्यूचर में शायद हमारी लायबिलिटी बन सकती है। जैसे लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा है, इज हाँ, देखो बच्चों, सिंपल है, जितना भी मैंने पढ़ाया उसको ध्यान से, आप उसको अच्छे से पढ़ो। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। आप क्या करोगे, अगर आपने एक बार देखा, आधा देखा, आई मीन 1 मिनट भी देखा, मान लो 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, हाँ, मान लो कि वीडियो ज्यादा टाइम का है, आपने 1 से 2 मिनट देख लिया, तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? आधा अधूरा, आधा अधूरा समझ में आएगा, तो आपके लिए बेनिफिट नहीं देगा, आपके लिए वो लॉस ही जाएगा, बेनिफिट नहीं आएगा, और वो आपका लॉस में ही जाएगा। आप फिर किसी को ना समझा सकते। मान लो कोई आपसे पूछ ले, आप सोच रहे हो मैं समझा सकता हूँ, तो आप फंस गए। समझाने में अब क्या हो गए, फिर आप फंस गए ना। क्यों? क्योंकि आपने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा, उस वीडियो को आपने क्या किया, पूरा नहीं देखा, फिनिश नहीं किया, उस वीडियो को पूरा देख के फिनिश नहीं किया, पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा? आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसी तरह, इसीलिए हम कहते हैं कि टॉपिक को आप 10 मिनट दो, 20 मिनट दो, 10 ही मिनट दो या 20 मिनट दो, 10 मिनट, 20 मिनट, जितने मिनट आप दो। मैं नहीं कह रहा हूं 1 घंटा में, 1 घंटा मेरी वीडियो को, या इस वीडियो को 1 घंटा, 2 घंटा, तो आप 10 मिनट दो, 20 मिनट दो, आप उसको पूरा तो देखो, तभी तो आपको समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आएगा बच्चों।
अब जब हम प्रैक्टिकल चालू करेंगे तो बट प्रैक्टिकल से पहले आपको ये सब तो समझ में आना चाहिए, लेवलिटी क्या होता है, कंजंक्शन लेवलिटी क्या होता है, नॉन करंट लेवलिटी क्या होता है, करंट लेवलिटी क्या होता है। आई मीन नॉन करंट को ही लॉन्ग टर्म कहते हैं, करंट लेवलिटी को शॉर्ट टर्म लेवलिटी कहते हैं, कंजंक्शन लेवलिटी ये सब क्या है जब आपको पता हो। अब देखो एक वर्ड लिखा हुआ है कंजंक्शन लेवलिटी, टप्पा 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 टप्पा। ठीक बच्चों, फ्यूचर लिखा हुआ है, फ्यूचर जो हमें आई मीन फ्यूचर टाइम हो सकता है, संभावित है कि ये हो सकता है। मान लो आप पे किसी ने केस कर दिया, आप पे किसी ने केस कर दिया, आपकी कंपनी पे किसी ने केस कर दिया 1 लाख का, $1 लाख का केस कर दिया। ठीक, भविष्य में अगर कर दिया तो मान लो आप हार जाते हो, अगर आप हार जाते हो तो आपकी ये लायबिलिटी बन जाती है, अगर जीत जाते हो तो नहीं। तो ये क्या है, ये फ्यूचर बेस है कि संभावना है कि हो सकता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन लेवलिटी। मान लो किसी ने आप पे केस कर दिया हो $1 लाख का, अगर आप हार जाते हो तो आपका क्या बन जाएगा, लेवलिटी तो बन जाएगा। अगर जीत जाते हो तो आपको देना नहीं पड़ेगा, अगर हार जाते हो तो आपको $1 लाख देना पड़ेगा। तो जो भविष्य में हो सकता है, फ्यूचर टाइम हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन लेवलिटी। जो भविष्य में हो सकता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन लेवलिटी। ठीक, पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, पर फ्यूचर टाइम शायद हो सकता है, हो या ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन लेवलिटी, जो भविष्य में शायद हो सकता। ठीक बच्चों, बस इतना सा सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कठिन तो टॉपिक है नहीं। डिफिनीशन पढ़ लोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। अब देखो हर एक पीपीटी में मैं डिफिनीशन बना बना के पढ़ाता हूँ। क्यों डिफिनीशन बनाता हूँ, वरना तो मैं बिना डिफिनीशन के, बिना पीपीटी के मैं पढ़ा सकता हूँ, एक एक टॉपिक लिख के, आई मीन लिख लिख के समझा सकता हूँ बिना डिफिनीशन के। व्हाट इज लेवलिटी, लेवलिटी जिम्मेदारी होता है, दायित्व होता है। मैं डिफिनीशन क्यों लिख रहा हूँ, डिफिनीशन क्यों बनाता हूँ लिख के, डिफिनीशन क्यों लिखता है, डिफिनीशन क्यों बनाता, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ उस टॉपिक को पढ़ने में अच्छा लगता है। आई मीन अच्छे का मतलब क्या है, आई मीन मुझे ज्यादा समझ में आता है। जब तक हम डिफिनीशन नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में आएगा नहीं कि डिफिनीशन, जब तक आप डिफिनीशन पढ़ोगे नहीं, डिफिनीशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा बच्चों ये डिफिनीशन क्या कह रहा है। आपको अगर शॉर्ट में पढ़ा दे, लेवलिटी एक तरह का दायित्व हो गया, जो आप पैसे उधार लाते हो, जो आप लाइबल हो जाता है, जिससे आप अगर आपने किसी अदर से पैसा उठाया है तो आप क्या हो जाते, लाइबल हो जाते हो, उस पैसे को देने के लिए उत्तरदायी हो जाते हो, बस सिंपल, उसी को लाइबल कहते हैं। मैं इतना बता दूंगा तो एक बार, एक दिन या 2 दिन या 3 दिन आपको वो दिमाग में रहेगा, फिर उसके बाद भूल जाओगे ना। अगर हम डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे, जो हम समझाए हैं, एक शॉर्ट में भी समझा दिया कि लेवलिटी जिम्मेदारी एक तरह का, अगर इन्विटेशन के साथ चलेंगे और जो मैंने अभी समझाया ये भी समझेंगे, तो हम क्या होगा कि हमें ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। ठीक, स्टूडेंट्स ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा दिक्कत ही नहीं होगा समझने में। इसीलिए एक एक जब आप वीडियो देखो तो डिफिनीशन भी पढ़ते चले जाओ, तभी आपको एक एक चीज का मतलब का समझ में आएगा, क्योंकि डिफिनीशन जरूरी है। डिफिनीशन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक एक चीज। अगर डिफिनीशन पढ़ोगे तभी तो आपको एक एक चीज का मतलब समझ समझ में आएगा कि करंट लेवलिटी क्या होता है, लेवलिटी क्या होता है, ये सब आपको एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप इसको जरूर कमेंट करना। ठीक, अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ी चीजें और समझाना है, थोड़ा चीज, तो आप इसको क्या करना, कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, और सब्सक्राइब तो जरूर करना बच्चों। इससे क्या होगा, इससे इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा। मैं क्यों कहता हूँ कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा कि आपको इसके अलावा अदर वीडियो, जैसे अदर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर पढ़ते हो, कंप्यूटर इंग्लिश का क्लास करना चाहते हो, इंग्लिश की क्लास मिलेगी। कोई इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश स्पोकिंग सीखना चाहता हो, तो आप वो भी सीख सकते हो। तो इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक, इसीलिए कहते हैं बच्चों आपको कि एक एक वीडियो को पूरा देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक बच्चों, इसीलिए एक एक वीडियो को अगर पूरा देखोगे तभी समझ। अगर मैं आपको क्या करूं, डिफिनीशन ना लिखूं, सिर्फ यही समझाता हूं कि जिम्मेदारी हो गई, दायित्व हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, बर्डन हो गया हमारा लायबिलिटी, समझ में आएगा बच्चों, नहीं आएगा ना। जब उसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, डिफिनीशन पढ़ने के बाद
डिफिनीशन पढ़ने के बाद बच्चों, डिफिनीशन पढ़ने के बाद उसको समझेंगे। डिफिनीशन पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा कि जिम्मेदारी क्यों हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल दायित्व क्यों बन जाता है, बर्डन क्यों बन जाता है। डिफिनीशन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं बच्चों, वीडियो को पूरा देखो। आधा देखोगे तो आधा ज्ञान मिलेगा, आधा ज्ञान नुकसानदायी होता है। समझ में आ गया बच्चों? आधा ज्ञान किसी के भी सामने बता दोगे तो कहेगा भाई तुम्हें नहीं आता। जब आपको पूरा आएगा, जब आप पूरा पढ़ लोगे, आप कोई भी पूछ ले, आप झट से बता दोगे तो कहेगा हाँ। आपको आपके सामने ना बोले कि ये लड़का बहुत पढ़ने में ठीक, किसी और को बोलेगा। तो आपको अगर मान लो कहीं से पता चल जाता हाँ ये मेरी तारीफ करे, तो आपको अंदर से फील होगा कि हाँ यार मैं कुछ पढ़ा हूँ, हाँ मुझे ये टॉपिक याद आया, जो नहीं समझ में आया तो समझा मैंने। क्यों? जब आप उसको वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो समझ में आएगा। अगर आधा देखोगे तो आधा ज्ञान नुकसानदायी होगा। कोई पूछ लिया, आधा बता दिया, आधा बैठे हो ना। तो इसीलिए कहते हैं हर एक वीडियो को पूरा देखो, पूरा देखो और पूरा समझो इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, वीडियो का मतलब क्या है। ठीक। अब मैं आपको क्यों कहता हूँ कि लाइक शेयर कमेंट करो। मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ, आपके लिए कहता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट और वीडियो मिल सके। जो मैं टॉपिक अकाउंट का पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसमें और कोई जानकारी लेना हो तो कमेंट करो, तभी तो हमें पता चलेगा, तब हम आपको उसका टॉपिक, उसका चीज बताएंगे कि आपने जो पूछा उसका मैं सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक। और अदर कोई क्लास करनी हो, जैसे मैंने बताया मैथ की क्लास करनी हो, इंग्लिश स्पोकिंग की करनी है, इंग्लिश पढ़ना हो, तो आप जब इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे, तभी तो आपको हर हर टॉपिक का, हर क्लास की वीडियो मिलेगी। और शेयर करोगे, इससे क्या होगा कि और लोगों तक पहुंच सकता है, और लोग जो पढ़ना चाहते हो उन तक पहुंचेगा, जान पाएंगे कि हाँ ये एक यूट्यूब चैनल है, इस पे बढ़िया क्लास दी जाती है, चलो भाई पढ़ ले। आपसे तो कोई फीस लिया नहीं जाता, आपको फ्री क्लास दिया जा रहा है, तो आप नहीं देखते हो। अगर इसी पे अगर हम लोग कर अगर इसी पे हम अपनी ही क्लास पे वीडियो पे कह दे भैया आपको वीडियो देखने के लिए 1000 2000 देना पड़ेगा, तो आप कहोगे ये तो फीस। जब आपको फ्री दिया जा रहा है तो आप उसको पढ़ो, उसको ज्यादा लोग तक पहुंचाओ। इसीलिए हम कहते हैं लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो। इससे क्या होगा, आप ही को बेनिफिट मिलेगा, आपको ही पढ़ने में फायदा मिलेगा। ठीक बच्चों। इसीलिए आखिर में यही कहना चाहेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिए, हमारा जो पिछला वीडियो उसको भी पूरा देखिए, लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।